नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारी चौथी इकाई शुरू हो गई है बच्चों। ठीक है, चौथी इकाई का आज हमारा पहला पाठ है डाकघर और बैंक। चित्रवाचन देखो, बताओ और कृति करो। तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है, इस पाठशाला में हम बैंक और डाकघर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपके सामने जो चित्र है ना, ये पोस्ट कार्ड का चित्र है। इस पोस्ट कार्ड में हम संदेश लिखकर अपने से दूर जो हमारे रिश्तेदार रहते थे उन्हें भेजते थे। बच्चों, जब हम छोटे थे ना, तब मोबाइल नहीं था, बहुत कम था, तो हमें जो भी संदेश भेजना होता था, हम पोस्ट कार्ड पर संदेश लिखते थे और उसे डाक में डाल देते थे। पोस्ट ऑफिस का जो डिब्बा रहता है ना, जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं, हम उसमें डाल देते थे। हम पोस्ट कार्ड में अपना संदेश लिखते थे या फिर अंतर्देशी। ये देखो बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अंतर्देशी है। इसमें भी हम अपने घर वालों को जो भी संदेश लिखना रहता था, हम इसमें लिखकर और फिर इसको तीनों बाजू से चिपका कर और उसमें पता लिखकर डाक में डाल देते थे, पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे। फिर हमारी चिट्ठी वहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन आजकल बच्चों टेलीफोन है, मोबाइल है, जिसके जरिए हम अपना संदेश एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। परंतु बहुत समय पहले, आज से करीब 30-40 साल पहले, ये सुविधा बहुत कम थी, ना के बराबर थी। तब बच्चों पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी के सहायता से लोग अपने जो बातें हैं अपने रिश्तेदार को लिखकर पहुंचाते थे। उसके बाद है बच्चों ये लिफाफा का चित्र। लिफाफे में हमें कुछ भी डालकर भेजना हो तो हम भेज सकते हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन आता है और जो हमारे भाई हैं हमसे दूर रहते हैं, तो उन्हें हम लिफाफे में राखी डालकर भेजते हैं। आप लोग भी भेजते होगे ना, अगर जिसके भाई दूर रहते हैं। ठीक है बच्चों। लिफाफे के बाद बच्चों ये है टिकट। टिकट हम लिफाफे पे लगाते हैं। बच्चों, हम जो टिकट लगाते हैं वो ये दर्शाता है कि डाक सेवाओं के शुल्क का हमने भुगतान कर दिया है। ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम आगे डाकघर और बैंक पाठ की जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, ये डाकघर का चित्र है। ये देखिए, यहाँ पे ये महिला पोस्ट कार्ड या अंतर्देशी कुछ लेने आई है। ये देखिए। तो बच्चों, हमने पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी, लिफाफे, टिकट, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं मनी ऑर्डर। यहाँ पर मनी ऑर्डर का काउंटर है। बच्चों, मनी ऑर्डर में क्या करते हैं, हमें किसी को पैसा भेजना होता है तो हम उन्हें मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा भेज सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति बैठा है ये मनी ऑर्डर करता है। यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति मनी ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। बच्चों, ये है बचत खाता। बचत खाता किसे कहते हैं, जहाँ पर बच्चों हम अपने पैसे जमा करते हैं, हम उसे बचत खाता कहते हैं, है ना। हमारा बचत खाता का अकाउंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रहता है। ये देखो, यहाँ पर ये महिला रजिस्ट्री करने आई है। यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों, आसपास गंदगी ना फैलाएं। बच्चों, हम जहाँ पे भी जाएं, भले वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, या कहीं खेल के या कहीं बगीचे में, हम कहीं पे भी जाए, हमें अपने आसपास में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं
कुछ खाते हैं और कचरा वहीं पर फेंक देते हैं। ये गलत है बच्चों। अगर आप कुछ खा रहे हो तो आप वो जो कचरा है उसको आप डस्टबिन में डालिए, यहाँ वहाँ मत फेंकिए। ठीक है? तो बच्चों आप हमेशा याद रखिए, हम कहीं पे भी जाए हमें गंदगी नहीं फैलाना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ लोग रजिस्ट्री करने आए हैं, कुछ बचत खाता में पैसे जमा करने आए हैं, कुछ लोग मनी ऑर्डर करने आए हैं। यहाँ पे देखो ये बच्चे लिफाफे में कुछ लिख रहे हैं। ये देखो ये भी सोच सोच कर ये व्यक्ति कुछ लिख रहा है। और यहाँ पे लिखा है गोंद का उचित उपयोग करो। बच्चों पोस्ट ऑफिस में कुछ सामान रखा रहता है, जैसे गोंद रहता है, पेन रहता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। गोंद मतलब गम, जिससे हम चिट्ठी चिपकाते हैं, तो उसे गिरा देते हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही वस्तु लेना चाहिए। बच्चों आप लोग कभी गए हो बैंक में या डाकघर में? अगर नहीं गए हो तो आप अपने मम्मी पापा के साथ जरूर जाइए। और बच्चों आप अपने मम्मी पापा को बोलिए कि वो भी आपका बैंक में एक खाता खोले, और जिसमें आपको जो पैसे मिलते हैं वो आप उसमें डाल सको। ठीक है बच्चों? अब चलो हम आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ लिखा है हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आपको कुछ मदद की ज़रूरत है तो हम आपको मदद दे सकते हैं। हम आपकी ज़रूरत समझते हैं। बचत खाता, तो बच्चों जिस प्रकार डाकघर में बचत खाता होता है उसी प्रकार बैंक में भी बचत खाता होता है। बचत खाते में बच्चों हम अपने पैसे जमा कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे निकाल सकते हैं। बच्चों बचत खाता, उसके बाजू में है चालू खाता। बच्चों चालू खाता में भी यही है। चालू खाता में भी हम अपने पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों बचत खाता और चालू खाता ये दोनों में काफ़ी अंतर है। जो बचत खाता है बच्चों, इसमें हम अपने पैसे जमा करते हैं, है ना। इसमें हम महीने में जो हमारी पगार होती है, जितना खर्च होता है और उसके बाद जो बचता है उसे हम बैंक में जाकर अपने बचत खाते में जमा कर देते हैं। तो बचत खाता में हम अपने पैसे जमा करते हैं। लेकिन जो चालू खाता होता है ना बच्चों, तो जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनकी ज़रूरत के लिए चालू खाता होता है। बच्चों बचत खाता और चालू खाता इन दोनों में बहुत अंतर होता है। बच्चों जो चालू खाता होता है ये व्यापारियों के लिए होता है, जो बिजनेस करते हैं ना व्यापारी लोग, उनके लिए होता है। और ये जो बचत खाता होता है इसमें हम जो अपने पैसे बचा कर रखते हैं वो होता है। बच्चों चालू खाता में क्या होता है मालूम है आपको? चालू खाता में हम पैसे जो जमा करते हैं उस पर हमें ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन ये जो बचत खाता है, बचत खाते में जो हम पैसा जमा करते हैं उसके ऊपर हमें हर महीने ब्याज मिलता है। बचत खाता में हमें ब्याज मिलता है, लेकिन चालू खाता में हमें ब्याज नहीं मिलता है। बच्चों बचत खाता में ना हम दिन में 3-4 बार पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और चालू खाता में हम चाहे जितनी बार भी जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इसमें कोई संख्या सीमित नहीं है। आप दिन भर में 10 बार 15 बार आप जमा और निकाल सकते हैं। लेकिन बचत खाता में ऐसा नहीं होता है बच्चों।
और बचत खाता में जो हम पैसा जमा करते हैं उसका हमें ब्याज मिलता है। चालू खाता में हमें ब्याज नहीं मिलता है। बचत खाता में हम एक दिन में 4-5 बार से ज़्यादा पैसे जमा कर और निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन चालू खाता में हम दिन में 5 बार, 10 बार, 12 बार, जितना चाहे उतने बार पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसकी कोई समय संख्या सीमित नहीं होती है। देखो ये महिला यहाँ पर चालू खाता में पैसे जमा करने आई है। यहाँ पे ये पुरुष भी पहला पैसा जमा करने आया है बचत खाते में, और भी लोग देखो है। और यहाँ पे देखो क्या है, उस उच्च शिक्षा हेतु ऋण। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको और अधिक पढ़ाई करना है तो उसके लिए आपको ऋण भी मिलेगा। बच्चों, बैंक हमें पढ़ाई करने के लिए कर्ज देती है कि आप पढ़ाई कर लो और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, आप नौकरी करो तो आप पैसे वापस कर दो। मोबाइल बंद रखें। बच्चों, हम जब भी बैंक में जाए तो हमें अपना मोबाइल बंद करके रखना चाहिए। अगर सब लोग मोबाइल चालू करेंगे तो कितना डिस्टर्ब होगा सबको। नगद भुगतान, नगद प्राप्ति। यहाँ पर नगद पैसे मिलते हैं। देखो ये महिला यहाँ से ले रही है, ये व्यक्ति अपने पैसे लेकर घर जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ है डाकघर और बैंक, वो यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों, आप कभी अपने मम्मी पापा के साथ बैंक जरूर जाइए और अपने मम्मी पापा को बोलिए कि आपका बैंक में अकाउंट खुलवाए, ताकि आपको जो पैसे मिलते हैं ना, आप नाना नानी के यहाँ जाते हो तो आपके नाना नानी, दादा दादी, बुआ आपको पैसे देते हैं, तो आप उन पैसों को बैंक में जमा कर दो। पैसे जमा करना बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों? तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।